गाजा की जंग को आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया। हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर घुसकर 250 लोगों को उठाकर ले आए। 1200 इजरायली और विदेशी नागरिक भी इस हमले में मारे गए, जिसके बाद ये जंग शुरू हो गई। इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले गाजा पर कर दिए हमास को मिटाने के नाम पर, लेकिन हमास आज भी गाजा के अंदर मौजूद है। 2 साल के अंदर इजराइल ने क्या खोया क्या पाया, सारी डिटेल आपको बताएंगे। गाजा के अंदर कैसी तबाही मचाई इजराइल ने, सारे मंजर आप लोगों को पिछले 2 साल के बहुत आसान भाषा में दिखाने की कोशिश करेंगे। हमास को मिटाने के नाम पर इजराइल ने गाजा के अंदर जो तबाही मचाई है, क्या बूढ़े क्या बच्चे क्या महिलाएं, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन हमास आज भी मौजूद है। हमास को खत्म करने के नाम पर इजराइल ने गाजा में जो तबाही मचाई, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या औरतें, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन हमास आज भी गाजा के अंदर मौजूद है और आज सिचुएशन ऐसी है कि इजराइल और अमेरिका को हमास से डील करनी पड़ रही है। सीज फायर की जो बात चल रही थी उस पर कहां तक बात बनी है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ इस 2 साल के अंदर हमने ईरान का भी एक नया चेहरा देखा। ईरान ने किस तरह से इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देकर हमले किए, मिसाइलें बरसाई इजराइल के ऊपर। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश हो जिसने इजराइल के ऊपर कभी इस तरह से हमला किया हो। आज ही का एक बयान नेतन्याहू का आपको सुनाऊंगा। नेतन्याहू को ईरान की मिसाइलों से इतना डर लग रहा है कि वो अमेरिका को अब शामिल कर रहा है इस बीच में कि ईरान को रोको, वरना ईरान की मिसाइलें 8000 किलोमीटर तक पहुंचकर अमेरिका पर भी हमला कर सकती हैं। सारी चीजें इस वीडियो में आपको बहुत आसान भाषा में बताएंगे। पहले बात गाजा से ही शुरू करते हैं। गाजा में सीज फायर का जो प्रस्ताव था वो अभी भी जैसा का तैसा रखा हुआ है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हमास इसको रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि इजराइल सारी शर्तें नहीं मान रहा है। इजराइल की सबसे बड़ी शर्त यही है कि पहले बंदूकों को छोड़ो, अदला बदली करो, उसके बाद आगे के चरण पूरे किए जाएंगे। मिस्र के अंदर बातचीत हुई इजराइल के डेलीगेशन के बीच और हमास के अधिकारियों के बीच, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। हमले इजराइल की तरफ से भी जारी हैं और कुछ हमले गाजा की तरफ से यानी हमास की तरफ से आज रॉकेट हमलों की खबरें इजराइल के ऊपर आई हैं। कुछ रॉकेट छोड़े गए हैं गाजा से। फिलहाल अभी भी जैसा का तैसा गाजा का मामला ऐसा ही फंसा हुआ है। अब पिछले 2 साल में क्या कुछ हुआ, 1200 तो इजरायली मारे गए हमास के हमले में। उसके बाद जब इजराइल ने हमला किया तो तकरीबन ऑफिशियली आंकड़ा बता रहा हूं 67,000 गाजा के लोग मारे जा चुके हैं। ये ऑफिशियली आंकड़ा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये वो लोग हैं जिनकी मौतें हॉस्पिटल या कब्रिस्तान के रजिस्टर में दर्ज हैं, वरना हजारों लोग तो ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे जब दबे तो उनको मलबे के नीचे से निकालने से पहले ही उनके जिस्म मिट्टी में मिल गए। हजारों लोग ऐसे थे जो मलबे के नीचे शायद आज भी दबे हों, उनकी हड्डियां आज भी जमीन में सड़ गल रही हों। फिलहाल इजराइल ने जो हमले किए हमास को खत्म करने के नाम पर, उसमें गाजा में शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जो सही सलामत बची हो। इजराइल ने गाजा में जिन लोगों को मारा है उसमें से तकरीबन 1/3 18 साल से कम उम्र के लोग हैं। इजराइल ने गाजा में 1,93,000 बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह कर दी, या इतनी बुरी तरह से उस पर हमला हुआ है कि वो पूरी तरह से डैमेज हो गई। उनकी मरम्मत करने में भी काफी टाइम और काफी खर्चा लग जाएगा। 1,93,000 बिल्डिंगें तबाह हो गई और मस्जिद शायद ही कोई गाजा के अंदर बची हो जहां पर सही सलामत लोग नमाज पढ़ सकें। इजराइल ने 213 अस्पताल पूरी तरह से तबाह कर दिया गाजा के। 1039 स्कूलों पर भी गाजा के अंदर इजराइल ने हमला किया। 2 साल गुजरने के बाद इस वक्त गाजा के ताजा हालात ऐसे हैं कि तकरीबन 5,14,000 लोगों के सामने खाने का संकट मंडरा रहा है। 177 लोगों की मौत गाजा के अंदर भूख और कुपोषण की वजह से हो चुकी है, जिसमें 36 बच्चे हैं। गाजा के अंदर 60% से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं और जो नई मां बनी हैं वो 60% से ज्यादा महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। भाई, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको अच्छा खान पान चाहिए होता है, लेकिन गाजा के अंदर तो ठीक से पीने का पानी भी नहीं है। कुपोषण का शिकार 60% से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं। इन 2 सालों में इजराइल ने गाजा के अंदर जो हमले किए हैं, उन हमलों की वजह से तकरीबन 82% गाजा के लोग ऐसे हैं जिनके घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। 82% लोग अपने अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर
तंबू में रह रहे हैं। अकेले गाजा शहर की बात करें तो 4,17,000 लोग गाजा शहर से अपने अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। इन 2 सालों में बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर कब्जा करने के लिए, हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें कर ली। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को गाजा के अंदर उतार दिया, लेकिन हमास को खत्म अभी नहीं कर पाया है और ना ही अपने बंधकों को इजराइल छिड़ा पाया है। 48 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में बताए जा रहे हैं। बातचीत से यह हल निकाला जा रहा है। ताकत धरी की धरी रह गई। ताकत सिर्फ और सिर्फ किस पर दिखाई गई है, आप सभी ने देखा है। इन 2 सालों के दौरान सबसे ज्यादा हथियार किस देश ने दिए? ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में से सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका ने ही दिए हैं। फिर ब्रिटेन और जर्मनी का नंबर आता है जिन्होंने हथियारों से सबसे ज्यादा मदद इजराइल की है। फिलहाल हथियारों की बात करें तो बात यहां पर ईरान की भी करनी चाहिए। ईरान ने भी इस वक्त अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर बना लिया है। ईरान ने हाल ही में जिस तरह से अपनी मिसाइल प्रदर्शन दिखाया है, वाकई में हर कोई उससे घबराया हुआ है, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू। कल का ही एक इंटरव्यू बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिकी चैनल पर आया जिसमें इसने कहा कि ईरान के पास इस वक्त तकरीबन 8,000 किलोमीटर दूर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं और ईरान उसमें और भी ज्यादा काम कर रहा है। अगर ईरान उसमें 3,000 किलोमीटर और ऐड कर देता है तो ईरान की ये मिसाइलें मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू कहता है कि ईरान अब अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जो अमेरिका के कई बड़े शहरों तक पहुंच सकती हैं। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, बोस्टन और मियामी तक हमला कर सकती हैं। यहां तक कि वो ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट को भी निशाना बना सकती हैं। नेतन्याहू यहां पर अमेरिका को भी थोड़ा सा उकसा रहा है, अमेरिकियों को पूरी तरह से ईरान के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। आगे कहता है कि ईरान अब किसी भी अमेरिकी शहर को ब्लैकमेल करने की स्थिति में पहुंच सकता है। लोग इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई बनती जा रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं अब ईरान की मिसाइलों को लेकर डर महसूस कर रहा है। ईरान की मिसाइलों की तो बात इसने की, लेकिन अपनी भी तारीफ ये हमेशा करता ही रहता है। इसने कहा कि हमने ऐसी चीजें बनाई हैं जो किसी भी महाशक्ति के पास नहीं है। इजराइल ने उन्हें विकसित किया और अमेरिका के साथ शेयर किया। नेतन्याहू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमने कुछ ऐसे हथियार बनाए हैं जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों के पास भी नहीं है, यानी अमेरिका जैसे देश के पास भी नहीं है। हमने उन हथियारों को बनाया और अमेरिका से भी शेयर किया। आखिर नेतन्याहू ने ऐसा कौन सा भयानक हथियार बना लिया जो बड़ी बड़ी महाशक्तियों अमेरिका जैसे देशों के पास भी नहीं है? वैसे टेक्नोलॉजी में आगे तो हैं ये लोग, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ईरान का तो डर इनके दिलों में बैठा हुआ है। खबर स्पेन को लेकर आ रही है। आपने सुना होगा हाल ही में ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला नाम का एक काफिला गाजा पहुंच रहा था, जिसको इजराइल ने बीच में ही रोक लिया, तमाम लोगों को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेज दिया। ऐसी भी खबरें आई कि कुछ लोगों को काफी टॉर्चर भी किया गया, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग एक थी। स्पेन ने कहा है कि इजराइल ने जो कुछ किया है इन लोगों के साथ, इनको गिरफ्तार किया, इसको लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में स्पेन जाएगा और इजराइल की शिकायत वहां पर दर्ज कराएगा। क्या फर्क पड़ेगा इजराइल पर? कितने मुकदमे पिछले 2 साल में हमने देख लिए हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, कहीं पर कुछ नहीं होता है नेतन्याहू का। फिलहाल पिछले 2 सालों में मिडिल ईस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ खून बहाया गया है और जितने भी मिडिल ईस्ट के देश थे उन्होंने चुपचाप इसको बहते हुए देखा भी है। फिलहाल अब शांति की कोशिशें की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तमाम इस्लामिक देशों ने इन कोशिशों का स्वागत भी किया है। अब ये जो सिचुएशन चल रही है, शांति की बात चल रही है, इस पर ईरान ने क्या कहा है? ईरान की तरफ से कहा गया, हम आपकी योजना को स्वीकार करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से कहा, लेकिन शर्त यह है कि नरसंहार खत्म हो और नाकेबंदी हट जाए। डोनाल्ड ट्रंप, आप जो प्रस्ताव लेकर आए हैं हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन युद्ध पूरी तरह से खत्म होना चाहिए और नाकेबंदी जो इजराइल की है वो पूरी तरह से हटनी चाहिए। ईरान ने इजराइल के सामने शर्त रख दी है कि नरसंहार बंद हो, नाकेबंदी बंद हो। आप जो लेकर आए हैं हम उसका स्वागत करते हैं। देखते हैं फिलहाल क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 तारीख का वक्त दिया था, वो भी निकल गया। देखते हैं भाई क्या होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।